हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइज। तो ये वीडियो है गाइज बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए। जैसा आप कमेंट में बोल रहे थे कि बैकलॉग का अपडेट दीजिए, हमारी एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, वगैरह वगैरह। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए ही है। तो गाइज इसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब आपके अपडेट्स आ जाएंगे, जब डेट्स आ जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए और आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो भी अच्छी हो जाएगी अगर आप ये सारी बातों पे ध्यान दोगे और प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी तक इस डेट तक, आज की डेट तक नागपुर यूनिवर्सिटी ने कोई भी बैकलॉग का अपडेट नहीं दिया है, ना ही कोई नोटिस आया है और ना ही कोई अपडेट आया है। जब भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब अपडेट नहीं आया है तो हम जो स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब अपडेट आएगा तभी हम अपना प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। जैसे मैंने गाइस आपको पहले ही पिछले वीडियोज़ में भी बोला है कि जब भी आपकी बैकलॉग एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगी गाइस, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए अभी तक किसी ने यूनिवर्सिटी को परमिशन ही नहीं दी गई है। जैसे आज का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो जो सीनेट मीटिंग रहती है नागपुर यूनिवर्सिटी की, तो वो भी कंडक्ट करने के लिए गाइस उनको ऑनलाइन मेथड ही यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी आर्टिकल में बोला गया है कि 50 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स की परमिशन नहीं थी, इसलिए जो मीटिंग है वो भी ऑनलाइन ली। और वो मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मीटिंग में बहुत सारा डिस्कशन होता है और उसमें से फिर आगे जाके जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस होकर जो नोटिस वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो वो मीटिंग अगर ऑनलाइन हो सकती है तो हमारी जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन क्यों होगी गाइज़। और जितनी अलग यूनिवर्सिटीज़ है उनकी भी जो एग्ज़ाम है गाइज़ वही ऑनलाइन हो रही है। आप ये बात जान लीजिए गाइज़, जब पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी जो बहुत ही मेन यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, वो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेगी तो जो अदर यूनिवर्सिटी है वो भी अप्रॉक्सीमेटली मुंबई और पुणे जैसा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही फॉर्मेट रहेगा, बस लिटिल बिट जो चेंजेस रहेंगे वो हमारे फॉर्मेट रहेंगे। तो गाइज अभी आपका जो डाउट है वो ये है कि हमारे अपडेट्स कब आएंगे, हमारी डेट्स कब आएगी, तो ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो आज नहीं तो कल तो होने वाली है, ये तो पक्का है। बट वो कब होगी उसका अपडेट आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी आपका डाउट ये रहना चाहिए कि अगर हमारी MCQs एग्ज़ाम होगी या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी तो हम एग्ज़ाम कैसे दें, हमें MCQ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसा करें, अगर हमें ये जानना है कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे फाइंड करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे और जब आपको डेट्स मिलेगी तब आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे और जब भी डेट्स आएगी तो आप अपने एग्ज़ाम दे पाओगे। देखिए गाइज, आप हो बैकलॉग के स्टूडेंट्स, तो अगर बैकलॉग की एग्ज़ाम तो होने वाली, ये तो पक्का ही है। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने कल ही अपडेट दिया है कि जो विंटर एग्ज़ाम है वो भी वो ऑनलाइन कंडक्ट करने वाली है। तो अगर मुंबई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन विंटर एग्ज़ाम ले सकती है तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी विंटर एग्ज़ाम तो होगी, ये तो पक्का है। विदाउट एग्ज़ाम तो पास नहीं होने वाले। तो बैकलॉग स्टूडेंट को बैकलॉग की एग्ज़ाम तो देना ही है, बट जो रेगुलर एग्ज़ाम है उसके भी अपडेट्स आएंगे तो उनकी भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आपको डबली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपका जो जो डाउट है वो ये नहीं रहना चाहिए कि अपडेट्स कब आएंगे, अब आपके ये डाउट रहना चाहिए कि हम प्रिपेयर कैसे करिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, प्रिपरेशन करने के लिए 2-3 मेथड्स है। सबसे पहले तो आपकी जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रॉबेबली गाइस MCQ बेसिस पे ही होने वाली है, तो आप प्रिपेयर भी जब करोगे तो ऐसा सोचिए कि MCQ एग्ज़ाम हमें देना है, तो उसी हिसाब से गाइस आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि MCQ एग्ज़ाम है तो मैं प्रिपेयर कैसे करूँ। देखिए गाइस, MCQ एग्ज़ाम है वो ठीक है, बट MCQ सेट काय पे होंगे, थेरी पे ही होगे ना। तो अगर हम थेरी पढ़ेंगे तो हम MCQ, अगर थेरी पे बेस रहेंगे तो हम MCQs को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने टीचर्स को भी पूछोगे वो भी आपको यही बोलेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफलाइन की अभी तक परमिशन ही नहीं मिली है। ठीक है, अब गाइज जो MCQs होते हैं तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उस पर भी सेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब MCQs के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे फाइंड किए जाए, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि जब आप प्रिपेयर करो तो आपको ज़्यादा टेंशन ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तो बैकलॉग एग्ज़ाम दी होगी, क्योंकि आप बैकलॉग में, तो आपने जो रेगुलर एग्ज़ाम है वो दी होगी, उसमें फेल हुए होगी, इसलिए आप बैकलॉग में हो। ठीक है, तो एक बार आपने तो एग्ज़ाम दे दी है उस सब्जेक्ट की, तो आपको ये तो पता होगा कि उस सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तब भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे RTMNU बैक पेपर्स, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो मैं उसका भी वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे पेपर्स को हमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और जो पिछले साल आपने उस सब्जेक्ट का पेपर दिया था तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें से आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है जिस पे क्वेश्चन आए हैं उस साल में,
तो वो क्वेश्चन आप निकाल दीजिए। अब जब भी क्वेश्चन सेट होता है तो वो स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक यूनिट का एक ही क्वेश्चन आता है जिसमें सारी बातें होती है, ऐसा तो नहीं होता है। एक यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और जिसपे हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है। तो गाइज ऐसे टॉपिक आपको देखना है जो कि इंपॉर्टेंट है और उस पर हर साल क्वेश्चन आता है। तो वैसे टॉपिक की जितनी भी थ्योरी है गाइज वो आप पढ़ लीजिए और उसके ऊपर फिर MCQ बनते हैं। अब MCQs कैसे बनेंगे, जैसे देखिए गाइज मैंने आपको वो topper.com के बारे में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको एक टॉपिक पता चल गया कि ये टॉपिक है, इस पर हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो गाइज उस टॉपिक को उस topper.com का जो वेबसाइट आता है उस पर एक रहता है आस्क समथिंग, तो उस पर आप वो स्पेसिफिक टॉपिक डाल दीजिए और उस पर कैसे MCQs फ्रेम हो सकते हैं तो वो आप पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो एग्जाम वेदा नाम की ऐप है या फिर वो वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे MCQs है, बस आपको स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपको MCQs मिल जाएगी। तो इससे आपका ये तो स्टार्ट हो जाएगा कि आप प्रिपेयर करना स्टार्ट हो जाओगे। अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं करोगे और जब अपडेट्स आएंगे तब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपको भी मतलब टेंशन आ जाएगा, यार मेरे तो 3 बैक है, फिर मेरे को रेगुलर एग्जाम भी देना है, फिर रेगुलर के असाइनमेंट्स भी पूरे करना है, तो इतना सारा झंझट आपके पास पहले से ही रहेगा। तो अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे या फिर अगर आप प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि जितने पहले के पेपर्स थे तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो निकाल सकते हो और जैसी ही डेट्स आए तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो भी MCQs कैसे फ्रेम होते हैं वो अपने कॉलेज के टीचर्स को पूछ सकते हो या फिर वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, सपोज करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो व्हाट आर द हाउ MCQs कैन बी सेट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अगर आप ऐसा भी डालोगे तो उस पर जितने भी MCQs सेट हो सकते हैं वो सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हैं बट हम उन सोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास जो अपडेट्स है वो नहीं आए। तो वो अपडेट्स भी ज़रूर आ जाएंगे क्योंकि अगर अपडेट्स नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम तो होगी नहीं। अपडेट्स आना पक्का ही है, बस वो डिले हो रहा है। अब वो डिले हो रहा होगा उनके रीज़न से, हम तो कुछ कर नहीं सकते। वो अपडेट्स आएंगे तो अपडेट आपको मिल जाएगा। हमें यही करना है कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। MCQ से ही होगी तो MCQ का प्रिपरेशन करना है, बट MCQ थ्योरी पे ही बनेंगे तो पहले स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरी बुक लेके बैठ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालिए, फिर उस पर थ्योरी पढ़िए और फिर MCQs पे जाइए। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट MCQ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। MCQ एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ोगे तो आप जब MCQ सॉल्व करने जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइज ये आपके पास सबसे बेस्ट चांस है जितने भी आपके बैकलॉग है वो सारे क्लियर करने का, और जिनका भी पॉइंटर इन बैकलॉग की वजह से ख़राब हुआ है तो उनका भी पॉइंटर अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के मैंने जब रिजल्ट एनालिसिस देखे थे तो जिन स्टूडेंट्स के बैकलॉग थे गाइज तो उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले और इसके वजह से उनका जो पॉइंटर है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो गाइज आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है, इस चांस का यूज़ करके आपके जितने भी बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा पॉइंटर भी ला सकते हो जो फ्यूचर में जब आप प्लेसमेंट्स वगैरह में जाओगे तो आपको बहुत ही काम आएगा। तो अभी आप ये मत सोचिए कि अपडेट्स कब आएंगे, मैं हूँ गाइज बैठा हुआ, मैं चेक करते रहूँगा, जब भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी बहुत ही जल्दी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो MCQs के वेबसाइट्स के लिंक्स है गाइज वो भी मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, या फिर और भी कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं वीडियोस के थ्रू आपको दे दूंगा। इसके अलावा गाइज और क्या आपके डाउट्स है और मतलब क्वेरी वगैरह होगे तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो गाइज। मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ कि जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है तो उनके आंसर दे दूँ। तो गाइज और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए, और जो प्रिपरेशन है गाइज वो तो स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे MCQ एग्जाम में। बस अगर आप कॉन्फिडेंट भी रहो ना तब भी आप पास हो सकते हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने पूरा फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम हुई थी गाइज पूरी कवर की, और जितने भी स्टूडेंट है कुछ स्टूडेंट गाइज पढ़ाई नहीं की तब भी उनका अच्छा कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने MCQs वगैरह सॉल्व कर दिया, तब भी वो पास हो गए। बस आपको डरना नहीं है, ऐसा मत सोचना है कि यार मैंने कभी एग्ज़ाम ही नहीं दी तो क्या होगा, मैं पास होगा कि नहीं होगा। आप पास हो जाओगे गाइज, बस आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे दो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता गाइज आपके पास अभी और भी कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना गाइज, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे।